वेलकम बैक टू निर्वाणा अकेडमी। आज इस वीडियो में हम कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत सारे एस्पिरेंट ने हमें आके बताया है कि उनसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस का अगर आप देखेंगे तो आपको एक अंदाजा लगेगा कि आपको क्वेश्चन को कैसे डील करना है। ठीक है, सो आप अंत तक बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके साथ में पिछले 15 दिनों पे जो एस्पिरेंट के एक्सपीरियंस रहे हैं उसके बेसिस पे हम मॉक कंडक्ट करा रहे हैं। आपको सिमिलर सवाल मिलेगा, सिमिलर तरीके से आपको पैनिक सिचुएशन में डाला जाएगा, आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको ओवरऑल वैसा एक्सपीरियंस देने की कोशिश की जाएगी जैसा आपके साथ पैनल मॉक में, जैसा आपके साथ फाइनल मॉक में होने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं मॉक के लिए तो आप निर्वाणा अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां जाएं और 1-to-1 मॉक या पैनल मॉक के लिए एनरोल कर सकते हैं। दैट इज चार्जेबल बट बहुत लेस अमाउंट में आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। सो बहुत सिमिलर एक्सपीरियंस के लिए आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर कमिंग ऑन द क्वेश्चन एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने यूट्यूब का ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। तो आपसे सिचुएशन बेस्ड किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा है कि इफ यू रिसीव सेंसिटिव इंटेलिजेंस बट यू आर नॉट कंप्लीटली श्योर अबाउट इट्स ऑथेंटिसिटी, व्हाट विल यू डू। आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आई है और आप श्योर नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए इस इंफॉर्मेशन के लिए, या आप श्योर नहीं है कि इंफॉर्मेशन कितनी कंप्लीट है, ठीक है, ये सोर्स इसका ऑथेंटिक है कि नहीं है। ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे। सो अगर ऐसे सवाल आपसे आए तो आपको ये जवाब देना है कि अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आती है तो आपका पहला जो है दायित्व है या आपकी पहली ड्यूटी है कि सोर्स को वेरीफाई करना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल वेरीफाई द इंफॉर्मेशन थ्रू अवेलेबल सोर्स एंड क्रॉस चेक इट विथ अदर इंटेलिजेंस इनपुट। यही है आपको चीजें जो डिफरेंट बनाएंगी। सपोज दैट कि आप कॉलेज में हैं या किसी इवेंट में है, किसी स्कूल में है, आपको इंफॉर्मेशन मिली कि ऐसा हुआ है और आप इंफॉर्मेशन को लेके श्योर नहीं है तो आप किसी अपने फैमिली मेंबर को, फ्रेंड को कॉल करके लाइक रीचेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। तो सेम एनालिसिस आपको देना है। अगर आपसे कोई भी सवाल एसआरटी बेस का पूछा जाए, सिचुएशन रिएक्शन का पूछा जाए, तो आपको अपने डेली लाइफ से उसको कनेक्ट करना है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन आई, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है पर उसका अगर सोर्स ऑथेंटिक नहीं है या इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है तो आप इंफॉर्मेशन वेरीफाई करोगे प्लस क्रॉस चेक भी करोगे, किसी भी सोर्स से कर सकते हो। ठीक है, you won't ignore it because even uncertain intelligence can be important। और उसके बाद जब आपको अनसर्टेनिटी का पता चल गया या नहीं भी चला है then you will report your seniors। ठीक है, with proper analysis and clearly mention about the level of reliability। आप उनको बताओगे कि कितना रिलायबल है, बिकॉज अगर आप उनको बोलोगे कि इतना रिलायबल है एंड आई हैव डन दिस मच वर्क तो उनका हो सकता है कि कुछ टाइम बच जाए, वो उसके ऊपर लेवल पे चेक करें या दे विल हैव अनदर मेजर or another action to take। Okay, अगला है कि सपोज योर सीनियर आस्क यू टू डू समथिंग which you think not ethically correct, तो आप क्या करेंगे। सेम क्वेश्चन आप अपने डेली लाइफ में सोचें कि अगर आपके सीनियर या किसी आपका कोई फैमिली मेंबर, रिलेटिव कुछ गलत करने को कह रहा है तो आप क्या करेंगे। आप सबसे पहले उस रिलेटिव से बात करेंगे, ठीक है, कि रियली यू वांट टू डू दैट। अपने फ्रेंड से बात करेंगे कि रियली यू आर थिंकिंग फॉर दैट। तो आपको भी अपने आंसर्स में ये चीजें रखनी है कि आई रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेट माई कंसर्न टू द सीनियर एंड सीक क्लेरिफिकेशन, की सच में आपको ये करना है या आप ऐसा सोच रहे हैं या मुझे गलत फहमी हो रही है। इफ द इशू परसिस्ट, स्टिल परसिस्ट, और अगर आपको लग रहा है कि आपने अपने रिलेटिव से बात की और उनको सच में ये काम करना है, देन यू विल गो फॉर द अनदर एक्शन इन योर रियल लाइफ। तो आपको वहां भी पैनिक सिचुएशन में एसआरटी बेस्ड क्वेश्चन में ऐसे ही जवाब देना है कि एक बार बात करके कंफर्म करने के बाद आई विल फॉलो द एस्टेब्लिश्ड चेन ऑफ कमांड एंड इंश्योर दैट माय एक्शन रिमेन विद इन लीगल एंड एथिकल बाउंड्रीज। आपको लीगली और एथिकली करेक्ट रहने की जरूरत है। अगर आप निर्वाणा अकेडमी के मॉक में एनरोल करते हैं तो आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत हाईली रिलेवेंट है और बहुत सारे एस्पिरेंट ने बताया गया है कि सिमिलर लाइन पे उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चन से आपको रूबरू कराया जाएगा कि आपको एक बेटर एक्सपीरियंस मिले फाइनल इंटरव्यू के पहले। तो आई सजेस्ट यू टू गो दैट मॉक, बिकॉज इनिशियली आई एम सेइंग कि आप कहीं से भी मॉक ले रहे हो तो आपका बेटर है, बट बहुत सारे बच्चों से बात करके, बहुत सारे एस्पिरेंट से बात करने के बाद ये समझ में आया कि द लेवल ऑफ मॉक द अदर पीपल आर प्रोवाइडिंग इज नॉट इनफ। ठीक है,
आपको डिटेल्ड रिव्यू चाहिए, और इन मॉक के बाद अगर आपको सवालों की लिस्ट भी मिल जाए, अगर आपको 15-20 सवाल भी दे दिए जाए कि इसी लाइन पे पूछे जा रहे हैं, तो आपका समय बच जाएगा, आपका टाइम बन जाएगा, और आप बहुत कम टाइम में अपना बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। सो फॉर दैट यू मस्ट गो ऑन निर्वाणा's मॉक। ओके, अगला सवाल है, इफ यू आर पोस्टेड इन अ सेंसिटिव एरिया एंड फेस प्रेशर फ्रॉम द लोकल इन्फ्लुएंशियल पीपल, हाउ विल यू हैंडल इट? सो अगर आपके पास कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर है और अगर आपके ऑपरेशन में रुकावट आ रही है, तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना है? सबसे पहले, कभी भी अगर आपको ऐसी सिचुएशन में डाला जाए, तो आपका पहला जवाब होगा कि जो भी प्रोफेशनल एथिक्स है मैं वो फॉलो करूंगा, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी इन्फ्लुएंशियल पीपल के लिए मैं इम्पार्शियल नहीं होऊंगा। ठीक है, तो आई रिमेन प्रोफेशनल एंड नॉट, आई वोंट बी इम्पार्शियल, लाइक आई बी इम्पार्शियल, मैं पार्शियलिटी शो नहीं करूंगा। माई डिसीजन विल बी बेस्ड ओनली ऑन लॉ एंड ऑफिशियल गाइडलाइन, जो भी गाइडलाइन है वो फॉलो करनी है। ठीक है, इम्पार्शियल रहना है। और अगर इसके बाद भी आपको लग रहा है कि लाइक प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ रहा है, लोकल इन्फ्लुएंस जो है आप पे हावी हो रहा है, देन यू इन्फॉर्म योर सीनियर इफ द प्रेशर अफेक्टेड ऑपरेशनल वर्क। बहुत सारे एस्पिरेंट में ये मिस्टेक है कि दे जस्ट लर्न फ्रॉम समवेयर कि मैं अपने सीनियर को ये रिपोर्ट करूंगा, मैं अपने सीनियर को ये बताऊंगा, बट बिफोर दैट यू शुड थिंक इन योर जनरल लाइफ कि आपके जनरल लाइफ में से सिचुएशन आती तो आप क्या करते। ठीक है, तो डेफिनेटली आप पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करते, आप प्रोफेशनल रहते, इम्पार्शियल रहते, उसके बाद ही आप सेकंड स्टेप किसी और से बात करेंगे कि अभी मुझसे नहीं संभल रहा है। तो आपको ऐसे ही सवालों के जवाब देने हैं। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ूंगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि जितने भी लोग सिंसियर हैं, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जिनके इंटरव्यूज आने वाले हैं, वो इसका जवाब दें। द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, कि अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन गैदर होती है, सपोज दैट दिस इज योर सोर्स, आपके सोर्स ने आपको कोई इंफॉर्मेशन दी, एंड इंफॉर्मेशन इज वेरी टाइम सेंसिटिव, ओके, एंड इफ यू टुक लाइक एक्शन इंस्टेंट, अगर आपने इस पे कोई इंस्टेंट एक्शन लिया, तो चांसेस है कि आपकी सोर्स की आइडेंटिटी लीक हो जाएगी। ठीक है, आपके सोर्स की आइडेंटिटी लीक हो जाएगी। ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्रूशियल है, टाइम सेंसिटिव है, कि आपको इंस्टेंट एक्शन लेने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर आप इंस्टेंट एक्शन लेते हैं, तो आपके सोर्स की आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी, और इसे लाइफ थ्रेट है या लाइफ रिस्क भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? इफ यू आर सिंसियर और आपने अभी 3 सवालों से क्वेश्चन बनाना सीखा है, क्वेश्चन के आंसर बनाना सीखा है, तो आपके माइंड में जो भी जवाब आ रहा है, आप वो जवाब, suppose you're working on an intelligence operation and suddenly the situation become risky, what will be your priority? अगर आपका ऑपरेशन कभी भी कॉम्प्रोमाइज होता हुआ दिखे, या पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक सेंटिमेंट आपके अगेंस्ट दिखे, और जो है ओवरऑल उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे जब भी रिस्क दिखे? हर लीडर की खास बात होती है कि उसके पीछे जो भी लोग वर्किंग है, हमेशा उसको, उनको सेव करना, उनके लिए खड़ा होना, तभी आप में एक लीडर की क्वालिटी दिखेगी। ठीक है, अगर आपने कॉलेज में भी प्रोटेस्ट किया है, या आप फैमिली मेंबर में भी बड़े हैं, तो आपको यही समझना है कि अपने लोगों की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो जिस कॉज के लिए आप लड़ रहे हैं, या जो मेन आइडियल सिनेरियो है, उसको भी, उसको प्रोटेक्ट करना या उसके लिए स्टैंड लेना, यही इंपॉर्टेंट चीज है आपकी डेली लाइफ में भी। सेम बात यहाँ कही गई है कि अगर आप देखेंगे, what you have to do under such situation, my first priority will be safety of the team and protection of the sensitive information। अगर आप जो है आईबी में वर्क कर रहे हैं, अगर आपका सिचुएशन रिस्की हो गया, तो आप पहले अश्योर करेंगे कि आपके सारे टीम मेंबर सेफ है। टीम मेंबर के सेफ्टी के साथ में आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, वो आप प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। I'll assess the situation quickly and take action according to the operational protocol while keeping seniors informed। और लास्ट ये है कि आप अपने सीनियर को बता के रखें। दिस इज द लास्ट सेगमेंट। एस्पिरेंट की क्या मिस्टेक है कि वो कीप सीनियर इन्फॉर्म पहले रखते हैं, बाकी चीजें बाद में रखते हैं, तो वो आप में एक लीडिंग क्वालिटी नहीं दिखती है। तो अगर आपको ऐसी जॉब में सेलेक्ट होना है जहाँ पे 3-4 मिनट के अंदर आपका करियर डिसाइड हो रहा है, 5 मिनट के अंदर आपका करियर डिसाइड हो रहा है, हर क्वेश्चन को आपको बहुत सिंसियरली लेना है, और उनमें आप जो है आप में बेस्ट पोटेंशियल दिखे, आपको ये शो करना है। ठीक है, another question, if you came across misinformation spreading on social media that may affect internal security, what will you do? तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, और ये ऐसे सवाल है जो बच्चों से पूछे गए हैं कि आपका सोशल मीडिया
जो आप कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, अगर आपको छोड़ना पड़े या सोशल मीडिया के थ्रू मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है जिससे इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट है या लोगों का ओपिनियन आपके अगेंस्ट जा रहा है, आप क्या करेंगे? ठीक है, इसमें भी लोग मिस्टेक करते हैं कि लोगों का अपना अपना तरीका है कि हम लोगों को अवेयर करेंगे, दैट्स अ गुड थिंग। बट आपको पहले जो है सोर्स जहां से मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है उसे आप वेरीफाई करेंगे। उसके बाद उसका कितना इम्पैक्ट है वो असेस करेंगे कि इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव हो रहा है, लीस्ट नेगेटिव है। जितना बड़ा इम्पैक्ट है उतना स्पॉन्टेनियस एक्शन होगा, उतना बड़ा एक्शन होगा। ठीक है, देन यू विल रिपोर्ट इट थ्रू द प्रॉपर चैनल सो दैट नेसेसरी मॉनिटरिंग एंड काउंटर measures can be taken to prevent public panic or security threat। सोशल मीडिया के खिलाफ आप जो है कैंपेन चला सकते हैं। ठीक है, और सोर्स अगर आपने वेरीफाई कर लिया देन यू कैन इन्फॉर्म कि ये सोर्स है, अब इसको ब्लॉक करना है और वट एवर द थिंग्स गवर्नमेंट थिंग दैट इज नेसेसरी टू टेक वो आपको लेनी पड़ेगी। इसके साथ में आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए कि जैसे कि आप सर्टिन है, ठीक है, और I4C है, इसके बाद IT एक्ट है, एंड आफ्टर दैट देयर इज एन डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। इन सारे एक्ट्स का भी आप नाम ले सकते हैं कि इनके थ्रू इन प्रॉपर चैनल को फॉलो करके हम इस इंफॉर्मेशन को और फेक न्यूज को स्प्रेड होने से रोकेंगे। सो दीज आर द 5 क्वेश्चन जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सवाल हैं, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो है आपका कॉग्निटिव एबिलिटी लग रही है कि आपको अलग तरीके से सोचना है।